Now it's time for all of you to come and connect and speak up, because this is the show called Speak Up Q&A, and it's your chance, it's your opportunity to come and speak and say what you feel, because this story is constantly moving, constantly developing. आपका क्या सोचना है, आपको क्या लगता है? मिस्टर नवाब मलिक हो, चाहे बॉलीवुड के ये किरदार हो, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो आर्यन खान हो, चाहे वो उनके साथ अरेस्ट किए गए वो 17, 18, 19 लोग हों, और ये पूरी की पूरी जो हियरिंग चल रही वो हो, और ये मानना कि आखिर इन दोनों में जो जंग चल रही है एनसीबी और आर्यन खान के बीच, जहां एनसीबी का मानना है कि आर्यन खान बच्चा नहीं है, आर्यन खान का कहना है कि मैं तो बच्चा हूं जी, बॉलीवुड के लोगों का कहना है कि वो तो बच्चा है जी, आप उसको क्यों परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ 23 साल का है, प्लीज लेट हिम ब्रीथ। नाउ हाउ मच डू यू बिलीव एनसीबी, हाउ मच डू यू बिलीव मिस्टर नवाब मलिक, क्योंकि नवाब मलिक लगातार एनसीबी को टारगेट कर रहे हैं, आज भी उन्होंने टारगेट किया है, और एनसीबी लगातार डिफेंड कर रही है क्या कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मिस्टर आर्यन खान इज नॉट इनोसेंट। आप किसको बिलीव करते हैं? प्लीज गो कम एंड स्पीक अप, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। आई हैव शेयर्ड द लिंक, so you can use that link and come and speak on this issue. I'll wait, because this story is constantly developing, it will continue to develop. आप देखेंगे और भी डेवलपमेंट्स होंगे, क्योंकि अभी तो पिक्चर बाकी है। जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ आधी कहानी है। वो 9 लोग जिनको विटनेस आइडेंटिफाई किया, उनके में से 2 लोगों के चेहरे भी आपके सामने हैं और उनके बारे में जानकारी भी आपके सामने है, लेकिन वो 7 लोग कौन है इसके बारे में कोई नहीं जानता। क्या कि उन लोगों के कनेक्शन किसके साथ है? 11 लोग, मिस्टर नवाब मलिक के मुताबिक 11 लोगों को डिटेन किया गया, 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, 3 को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? मिस्टर सतीश मान शिंदे ने भी कोर्ट में ये बात कही थी कि और भी लोग हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि और कौन से लोग थे जो उस दिन क्रूज पे थे। अगर कोई और भी था, मिस्टर नवाब मलिक ने आज 3 का नाम बताया। Let Mr. Satish Man Shinde also say that these are the only 3 people जिनके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि उनको डिटेन किया गया है, क्योंकि जो डिस्कस किया जा रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, इस बात को रूल आउट करना इम्पॉसिबल है कि आर्यन खान के सर्कल के जो लोग हैं, जो आर्यन खान के साथ पार्टीज में नजर आते हैं, उनमें से एक भी शख्स इस क्रूज पे नहीं था। ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं है। अगर कोई और था तो कौन था? क्या ये 3 लोग थे जिनके बारे में नवाब मलिक जिक्र कर रहे हैं, या फिर कोई और? सतीश मान शिंदे हैज क्लेम्ड देयर वर अदर्स आल्सो। लेट मिस्टर सतीश मान शिंदे कम एंड टेल अस हु वर द अदर पर्संस जिनको लेकर उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारा जानना कि आखिर वो कौन से लोग हैं, और अगर हैं तो कौन है, और अगर नहीं तो फिर ये बात क्यों कही जा रही है। एनसीबी हैज गॉन ऑन एन ऑफेंसिव। आप एनसीबी से उम्मीद मत कीजिए कि एनसीबी अब चुप बैठेगी। आपने एनसीबी के पूरे एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया, उनके सारे किए काम को सत्यानाश कर दिया। एनसीबी चुप नहीं बैठेगी। आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। एनसीबी को अपना केस प्रूव करना पड़ेगा और करना है। क्यों? अगर नहीं किया तो बहुत सारे सवाल एनसीबी पे उठ जाएंगे, और जिस तरह से एनसीबी बढ़ रही है, किसी ने नहीं सोचा था आर्यन खान तक एनसीबी पहुंच जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था कि इम्तियाज खत्री तक एनसीबी पहुंच जाएगी। आज इन दोनों तक एनसीबी पहुंच गई है। इम्तियाज खत्री इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट पर्सन, बिकॉज इम्तियाज खत्री को लेकर ड्रग्स लिंक्स, इम्तियाज खत्री के ड्रग्स लिंक्स को लेकर बात पहले भी हुई है। ये शख्स लगातार आपकी नजरों के सामने रहा है, लेकिन ये इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या बाकियों के रडार पे नहीं रहा है पहले कभी। ये पहली बार है जब वो इस रडार पे आया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी इम्तियाज खत्री की क्वेश्चनिंग हुई थी, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं चला कि आखिर उसने क्या कहा था, क्योंकि उसको he was one among those जिसकी क्वेश्चनिंग प्रॉपर्ली सीबीआई ने की थी। यस पायल, कैन यू हियर मी? यस, ओके, यस, लेट्स स्टार्ट विद पायल। यस पायल, प्लीज गो अहेड, बोलिए। सर, मुझे सबसे पहले ये पूछना है कि इन पॉलिटिशियंस को किस बात की प्रॉब्लम है? ये लोग एक एजेंसीज, जो सेंट्रल एजेंसीज है, इन लोगों को काम करने क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन को इस तरह से, मतलब कोई एजेंसीज के अगेंस्ट में आकर नवाब मलिक जी इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, नॉट ऑन द कमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एनसीबी काम मतलब फेक रेड कर रहे हैं,
फेक एजेंसीज है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं अजीबोगरीब। मतलब ये तो समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो कोर्ट को तो जजमेंट देना दे कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। वो अपने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे एक कल्प्रिट्स बोले या फिर जो ड्रग्स लेके घूम रहे हैं, क्या बोले उनको, क्रिमिनल बोले, बच्चे बोले, क्या बोले पता नहीं, हम लोगों को कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे पास। तो इन लोगों का फेवर में ऐसे दे रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई जाकर इनको कुछ सेलोटेप दे दे, ताकि कुछ हद तक इन लोग थोड़ा चुप बैठकर एजेंसीज को काम करने दे। और क्यों, दूसरी आपको क्या बात, लग रहा मानी है, आपको शिंदे क्या जी लग रहा है जो ये लोग बोल काम रहे नहीं हैं, करने दे रहे? आपको क्या लग रहा है ये लोग काम नहीं करने दे रहे? सर काम करने दे रहे हैं। ये एनसीबी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एनसीबी को जवाब देना पड़ रहा है कि नहीं हम जो रेड कर रहे हैं वो सही है। ये लोग काम करें या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब दे। इन लोगों के पास बहुत सारा काम है, पॉलिटिशियंस की तरह बैठकर सिर्फ पब्लिक के सामने आकर बोलबाला करने के लिए इन लोगों का टाइम नहीं है। ये लोग बहुत एडुकेटेड और बहुत पॉलिटिशियंस तो कोई भी बन सकता है सर, लेकिन एनसीबी के समीर वंखरे कोई एक दिन में नहीं बने हैं। इन लोगों के बहुत मेहनत लगता है ऐसे एजेंसीज के टॉप में जाने के लिए। कोई पॉलिटिशियन नहीं, एक फोर्थ क्लास भी पॉलिटिशियन बन सकता है आज हमारी दुनिया में, एक क्रिमिनल भी पॉलिटिशियन बन सकते हैं। लेकिन कोई क्रिमिनल, कोई फोर्थ फेल, कोई एनसीबी के टॉप नहीं बन सकते हैं। आयो नहीं बन सकते, इम्पॉसिबल है। तो इन लोग क्या करें, ड्रग्स के खिलाफ जंग करें या फिर इन लोगों के अगेंस्ट में बोले नहीं हम लोग सही है, हम लोगों को काम करने दीजिए, ये करते फिरे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये नवाब मलिक चाहते क्या है। ये तो अच्छा, अगर इनके पास कुछ प्रूफ है तो ये दिखाएं हम लोगों को कि देखिए हम लोगों के पास ऐसे 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 उन लोगों की पिक्स लेकर हम लोगों को ऐसे बोल रहे हैं कि बीजेपी का है। तो कोई भी हम लोग, कोई भी आम आदमी अगर बीजेपी का सपोर्ट करे, कोई दूसरे पार्टी का सपोर्ट करे, तो हम लोग हो गए, बन गए उनकी टीम का। मैं बंगाल में हूँ, अगर मैं तृणमूल कांग्रेस की जाकर मैं वोट देती हूँ या फिर बीजेपी में मैं तो जाकर वोट बिल्कुल देती करेक्ट, हूँ, बिल्कुल तो सही मैं बोल बन रहे जाती हूँ उनका। हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तब हम तो कोई भी किसी भी पॉलिटिक्स को, हम लोग पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। इससे मतलब ये नहीं कि हम लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव बन गए, हम लोग उन्हीं के पास उन्हीं के सब कुछ कर एब्सोल्युटली सकते करेक्ट, हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन, कोई अगर खबरी, जिस तरह से आप लोग उस दिन अपने बताए हैं पूरी तरह से, कि अगर कोई खबरी काम कर रहा है तो वो क्या है, वो मतलब अंडर कवर ही एनसीबी रहते ने, हैं मैं ना एक पॉइंट भूल गया पुलिस था, के। गुड गुड इस गुड पायल मतलब दैट यू हैव रेज दिस। एक पॉइंट मैं भूल गया था, मैं वो बता देता हूँ। प्रभा, आवाज आ रही है आपको? आप कुछ बोलिए प्रभा। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, अपना ऑडियो ठीक कीजिए। एक चीज जो पायल में बताना भूल गया था वो ये कि एनसीबी ने एक बात और बोली है। एनसीबी ने कहा कि हम लोग जब कोई रेड करते हैं या कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो हम अपना इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हैं और उसके बेसिस पे हम किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जब इंटेलिजेंस होता है हम उसको डेवलप करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर हम रेड करते हैं। दूसरा होता है जब हमको कोई टिप ऑफ देता है, जब कोई हमको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ ये होने वाला है, और वो इंफॉर्मेशन कोई भी दे सकता है, कोई भी आम आदमी दे सकता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के जब इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको आप इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हैं, अपने ऑफिसर्स को उस पर लगाते हैं, उसके बाद इस तरह का ऑपरेशन होता है। तो ये मान लेना कि सारे ऑपरेशन हम अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे करते हैं, ऐसा नहीं है, हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये डिस्क्लोज करना एजेंसी का काम नहीं है कि मुझे आर्यन खान के बारे में किसने इंफॉर्मेशन दिया था, ये एजेंसी का बताना काम ही नहीं है, और ना कोई पूछ सकता है कि आपको किसने इंफॉर्मेशन दिया था, क्योंकि ये उनका राइट है। यस, गो अहेड। क्यों बताएं, क्यों बताएं, काम करना काम है, इंफॉर्मेशन देना उनका काम नहीं है। हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला है तो हम क्या आपको पूरा पूरा लिस्ट दे पकड़ा दे कि किसने किसने कहा, किस वक्त हमें इंफॉर्मेशन दिए हैं, ताकि हम लोग जाके पकड़े हैं, ताकि अब उनके पीछे पड़ जाओ आप लोग कि कौन है वो जिन्हें जिन्हें इंफॉर्मेशन दिए। अरे आप लोग समझ में नहीं, सब कोई बोल रहे हैं 23 साल का बच्चा है, 23 साल का बच्चा है, बेचारा है। तो 23 साल का बच्चा जिसके चैट से पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, कौन सा 23 साल का बच्चा के चैट में से मिलता है? पायल, एक चीज है, मिस्टर नवाब मलिक 2 दिन वो मम्मी पापा के पास बच्चे हैं, लेकिन एजेंसी के सामने वो बच्चे नहीं है, वो क्रिमिनल है, वो ड्रग्स एडिक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिस्टर नवाब मलिक ने 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ही इज अ मिनिस्टर,
He's a senior leader of Nationalist Congress Party of Mr. Sharad Pawar. He's a representative of the minority community. He's a senior person. और वो 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि ये फेक रेड है, आर्यन खान इनोसेंट है। मिस्टर नवाब मलिक क्यों आर्यन खान को इनोसेंट करार करने में लगे हुए, इनका क्या इंटरेस्ट है? Why is he defending आर्यन खान and why is he defending SRK? इनका क्या इंटरेस्ट है? ये भी तो सवाल लोग पूछेंगे ना कि why is he holding press conference after press conference? यार कोई आम आदमी फंस जाता तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्या उसको बचाने के लिए? तो और एक बात सर, नवाब मलिक क्या ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि ड्रग्स लेना सही है, कि कोई भी बच्चा ले सकता है? आई डोंट नो। तो हमला हमारे फ्यूचर, वो तो कोई नए न्यू जनरेशन है नहीं, वो तो काफी एजेड है। अगर वो इस तरह से न्यू जनरेशन को प्रोवोक करेंगे तो क्या करेंगे न्यू? अच्छा, नवाब मलिक जैसे पॉलिटिशियन बोल रहे हैं तो शायद ये सच्ची है। ऐसे बहुत सारे लोगों को शायद इतनी, हमारे शो तो सब कोई नहीं देखते हैं, हर कोई इतना इस डीपली थॉटफुली कोई नहीं सोचता है। ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते दूसरे लोग भी मोटिवेटेड हो जाते हैं और दूसरे लोग भी सोचते हैं तो नवाब मलिक जैसे पॉलिटिशियन बोल रहे हैं तो सही होंगे। सो पायल, बेसिकली मिस्टर नवाब मलिक ने एनसीबी के इस ऑपरेशन को जीरो कर दिया बेसिकली, राइट? पर्पस क्या है? अगर इस ऑपरेशन को आप जीरो कर देंगे तो आर्यन खान इनोसेंट प्रूव हो जाए, करेक्ट? तो आप बोलेंगे फेक है तो आर्यन खान को फंसा दिया। आज उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है ही हैज बीन फ्रेम्ड, उनको फंसाया गया है। तो आर्यन खान को अगर मिस्टर नवाब मलिक के मुताबिक फंसाया गया है तो ये बात मिस्टर आर्यन खान को किसने बताई? मिस्टर नवाब मलिक को किसने बताया कि आर्यन खान को फंसाया गया है? किसने बताया? एनसीपी मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, उनके वर्कर ने, या मुंबई पुलिस ने? किसने बताया? आपको कैसे पता कि वो इनोसेंट है? हाउ डू यू नो? सर वो क्या वहां पर मौजूद थे? हाउ डू यू नो कि ही इज इनोसेंट? जब एनसीबी रेड किए थे तब ये मिनिस्टर के, ये जो पॉलिटिशियन है नवाब मलिक जी, क्या वहां पर वो क्रूज के सामने मौजूद थे? वो प्रेजेंट थे उस वक्त? अगर वो अपनी आंखों से देखते थे होते तो हम लोग समझते कि हाँ वहां पर आई विटनेस थे कि वो लोग उनको वो पूरे देखे हैं पूरे इंसिडेंट को, तब वो बता सकते कि हाँ मैं आई विटनेस हूँ, मुझे पता है एवरीथिंग कि इस तरह से एनसीबी ने फेक रेड किए हैं। तो इस तरह से तो कुछ काम नहीं हो सकते ना। आप लोग बोलेंगे कि एजेंसीज काम नहीं करते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है पायल, आप ये बार बार बोलते हैं कि मीडिया ट्रायल हो, ठीक है? आर्यन खान का मीडिया ट्रायल हो रहा है क्योंकि आर्यन खान के बारे में तो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि वो गिल्टी है कि वो इनोसेंट है, करेक्ट? यस प्रभा, आई कैन हियर यू, जस्ट ऑन। सो अब ये तो प्रूव नहीं हुआ है कि वो गिल्टी है कि इनोसेंट है, तो आप कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल करके आप उसको गिल्टी प्रूव कर रहे हैं। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए आपका एलिगेशन मान लिया कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, उसको गिल्टी प्रूव कह रहे हैं। मिस्टर नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कर रहे हैं? वो कैसे इनोसेंट प्रूव कर रहे हैं? अगर वो मीडिया ट्रायल है तो ये मिस्टर नवाब मलिक का ट्रायल है क्योंकि वो इनोसेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। हु आर यू टू डिक्लेयर हिम इनोसेंट? अगर कोर्ट के पास राइट है टू प्रूव कि वो इनोसेंट है कि गिल्टी है और किसी के पास नहीं है, तो वो रूल आपके लिए भी अप्लाई करता है जो रूल मीडिया के लिए अप्लाई करता है। सो मीडिया ट्रायल और आपका ट्रायल नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लीन चिट दिए चले जा रहे हैं। ऑन व्हाट बेसिस? यस, गो अहेड। और सर ये लोग मीडिया को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। बॉलीवुड जब अपने पिक्चर्स लेते हैं तो मीडिया बहुत अच्छे, और जब वही मीडिया कुछ सही चीजें दिखाते हैं तो मीडिया गलत हो जाते हैं। और जब मीडिया एनसीबी के रेट को दिखा रहे हैं कि वो लोग ले जा रहे हैं तो मीडिया गलत, और जब नवाब मलिक जी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो मीडिया की वाहवाही। तो मतलब ये क्या अपने आप हिसाब से मीडिया को मोल्ड करके अपने हिसाब से करेंगे क्या? नो, द पर्पस इज वेरी सिंपल। पर्पस इज टू समहाउ सेव आर्यन खान। आपको क्या इंटरेस्ट है उसको बचाने में? Before the court decides, why are you defending Aryan Khan even before the court has decided? Why? He's your minister of Maharashtra. कोर्ट के अब क्या पॉलिटिशियन हम लोग की, हमारे जुडिशियल अपने कोर्ट के ऊपर से जाएंगे ये लोग कि कोर्ट के भी जो फैसले आएंगे बड़ी आएंगे, बोले नहीं ये सब कोर्ट में भी गलत बोल रहे हैं, मुझे सब पता है, इसलिए हम 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब हद लगता है, ये लोग कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो मैंने इसीलिए तो कहा है सर, हम ही लोग कोई सेलोटेप दे दें इन लोग ताकि कुछ दिन शांत बैठे, अपने मुंह को बंद रखें
और एजेंसीज को काम करने दे प्लीज। और सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले अगर यही होता, हाँ सर, ये अगर 1 साल पहले भी होता, 15 महीने पहले भी होते, तो सच में सब कोई शाहरुख खान के घर के बाहर ही, अब थोड़े बहुत है तब शायद भीड़ लग जाते, नहीं आर्यन खान को फंसाया गया है, क्योंकि तब सच को भी हम लोग आंख में पट्टी बांधकर उसको हम लोग सोचते थे कि ये गलत है, लेकिन आज हम लोग सुशांत की वजह से हम लोग को सच और झूठ को झूठ समझने वाले हैं। हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये बॉलीवुड, पायल इनकी परेशानी, ये पब्लिक इनके साथ खड़ी नहीं है, इनको दिक्कत इसीलिए हो रही है पब्लिक से। पब्लिक इनका साथ क्यों नहीं दे रही है? पब्लिक तो एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का साथ क्यों दे रही है? वेरी कंफ्यूजिंग। सो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का साथ क्यों दे रही है, ये इनकी परेशानी। हाय उनके तो नहीं, मैं वही बोलना चाहूंगी कि कम से कम हम लोगों के आंख तो खुले हैं कि हम लोग गलत को गलत और सही को सही बोल रहे हैं कि नहीं ड्रग्स गलत है। ड्रग्स तो पहले से ही था ना, बहुत दिन पहले से ही ड्रग्स था, लेकिन हम लोगों के सुशांत जाने के बाद हम लोग को समझ में आ रहा है कि ड्रग्स गलत है, ये बॉलीवुड में है और हम लोगों को इसके अगेंस्ट में जाना चाहिए और ये जो एजेंसी से हम लोग को उनके साथ जाना चाहिए। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या सिर्फ चकाचौंध में बैठे थे और उन लोगों के पास दी किंग खान के ऊपर हम लोग आंख बंद के कि नहीं ये लोग जो कर रहे हैं वो सही है और एजेंसी सारे pass it on to NCB on public platform. We can't talk like that. Right, sir. सर मैं ये कहना चाहूंगी कि 14 जून के बाद कर्मा पूरा फुल ऑन मूड में है, पूरा ट्रिगर दबा के है, एक के बाद एक अपने ही कर्म की फल भोग रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट कौन है तो हम लोग देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग इसी के लिए ही तो बैठे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेकर क्या फायदा है, हम लोग तो बैठे हुए हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत क्लियर हूँ इसको लेके, मैं बार बार रोक लेता हूँ आप लोगों को, ऐसे मत नाम लीजिए विदाउट नोइंग। इफ यू हैव हम लोग प्रोवाइड इट टू एनसीबी। हम लोग तो सर मूवीज बना रहे हैं, अभी नया मूवीज, लाइक मैंने ही बनाया, मतलब नाम दिया है जैसे खतरी को खतरा, ऐसे पता नहीं कितने सारे लोगों को खतरा होगा। हाँ, पार्ट ऑफ द जोक। तो मतलब यही हम लोग सोच रहे हैं कि एक एक कर को चुन चुन कर, किसी ने कहा था कि हम चुन चुन के बदला लेंगे, तो कर्मा जी भी चुन चुन कर बॉलीवुड से लेकर बदला रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि आर्यन खान को मतलब 3 दिन के लिए कम से कम जेल में गए हैं, क्योंकि ये लोग अपने ना पावर को मिसयूज करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, स्टार किड्स हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर आ जा सकते हैं, ड्रग्स तो हम लोग की कोई बात ही नहीं। लेकिन अभी भी इंडिया में कानून बाकी है, और मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि एजेंसीज इतने अच्छी तरह से काम करे। मतलब हम लोग होपलेस हो जा रहे थे, बहुत ज्यादा होपलेस के। Lot of people, somebody specifically comes every day and asks me कि why are we not discussing the 3000 kg of drugs on Adani, something related to Adani, right? ये क्वेश्चन आता। मैंने एक शो किया था अबाउट नीरज चोपड़ा और ऑल्सो अबाउट मनिका बत्रा। Why didn't you come in that show? I want to know this. जो लोग लिख रहे हैं ना कि why are we not discussing serious stuff? Why are we not discussing this or that? I want to know कि जिस दिन मैंने डिस्कस किया, why didn't you come on that day? उस दिन तो 236 लोग आए थे। Why didn't you come if you are so serious about discussing serious thing? तो मनिका बत्रा के केस में आना चाहिए था ना आपको। Don't come and decide what should be the agenda. What is news? We will discuss. If your problem about discussing Shah Rukh Khan is your problem, if your problem about discussing Aryan Khan is your problem, you will not decide the agenda. There is a news, and we pick which news to pick up. When we pick Manika Batra, these people go off to sleep. Yes, Nina, ma'am. Sorry to say, sir, अगर एक मिनट मैम ना बोलकर कि आपका अगर कोई कहे कि हम एजेंडा चला रहे हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि हम लोग 30 व्यूअर्स को लेकर भी शो किए हैं आपने, और आज व्यूअर्स थोड़ा बड़ा है, तो आपका अगर कोई एजेंडा चल रहा है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। This is all part of PR, so that's तो मतलब I'm not affected by it. या बहुत आज तो बहुत ज्यादा, मतलब आजकल बहुत ज्यादा PR आ रहे हैं, तो बस कोई नहीं, हम लोग भी देखेंगे, हम लोग तो है ही। Perfect. Okay, sir. Stay on, Payal. Yes, Nina मैम बोली। Yes, सर मुझे तो मतलब ठीक है, आर्यन खान को जो
अभी रिमांड में रखा गया है, जरूर किसी वजह से ही रखा गया हुआ है, जरूर उसके पास कुछ ऐसी चैट्स या जो एनसीबी बता रही है उसके तहत ही उसको रखा गया है। लेकिन आर्यन खान इज नॉट द मेन यू नो boss or the main culprit behind this drug deals. This is what Right. I feel. वो तो सिर्फ एक बोलते हैं ना प्यादा है. He's just a small bait in the lake or a fish ocean. वो तो बहुत छोटी सी चीज है। हो सकता है कि उसके थ्रू अब बड़े बड़े कुछ नाम आए, जैसे ही उसको कल बेल रिजेक्ट हुई और हमने खत्री का नाम सुना, जो खत्री इतने साल से मतलब 1 साल से 16 महीने से सुशांत के बाद खत्री, हालांकि तब भी काफी उसका नाम चर्चे में था और उसकी वीडियो भी हमने देखी थी और हम सबको काफी उसके ऊपर डाउट नहीं, है। मिस्टर अशोक हाँ सरावगी ने नहीं, अभी बाकायदा भी नाम है। लिया था, एडवोकेट अशोक सरावगी ने बाकायदा नाम लिया। यस यस, वो मोदी, जो श्रुति मोदी का जो यस, लॉयर था, उसने बाकायदा यस, कहा था। यस। लेकिन वो फिर भी बच गया था, निकल गया था और 16 महीने से वो गायब था। तो मुझे लगता है ये एनसीबी की ये 1 साल से स्ट्रेटेजी मुझे लगता है उन लोग बना रहे हैं एंड दे आर डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब। मुझे लगता है कि थ्रू ड्रग्स, थ्रू एनसीबी, मेरे ख्याल से इन लोग सुशांत के केस तक जरूर पहुंचेंगे। नाउ आई हैव दैट काइंड ऑफ फेथ। अब तक ऐसा होता था कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब एक एक उस तरह की फीलिंग चलती रहती थी, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी थी कि किसी को भरोसा नहीं आ रहा था। मतलब बहुत सारे लोग मायूस हो जा रहे थे। लेकिन अब अगर सोचते तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन yeah, I do feel bad for Aryan because as I say that he's just, I mean, I won't say that he's just a kid. He's not that matured person to make that mature decision. Maybe वो रॉन्ग बोलते हैं ना, पीयर प्रेशर होता है, रॉन्ग फ्रेंड सर्कल्स होता है, या फैमिली का अगर कोई अच्छा सपोर्ट उनको नहीं मिलता तो बच्चे बहक जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो उसी केस है, लेकिन उसके थ्रू बहुत कुछ निकलेगा ये मुझे फॉर श्योर है, क्योंकि let's not आप give देखिए clean chit. लॉयर, Let's not give clean chit नो on नो, आई एम presumptions. नॉट गिविंग हाँ, क्लीन मतलब चिट on टू एनी, presumptions let's not give clean chit. ये आई एम presumption है, नॉट, अच्छी चीज है, लेकिन बच्चा तो नहीं, आई सुशांत फील सिंह राजपूत भी सॉरी, था किसी का। I feel sorry for this kids because it is not their fault 100%. It is their family, their parents' fault. बच्चा आपने वो वीडियो नर्चर देखा है क्या? उसी तरीके एक से पुराना होता वीडियो है। देखा है जिसमें एक के बाद एक सारे बच्चे निकल रहे हैं, जितने स्टार्स हैं उसके, वो मैं भी वही बोलूंगी क्या उनके पेरेंट्स ने बोला था क्या सबको, एक के बाद एक, 2 3 4 5 6 7 एक ही गाड़ी में बैठ के? लोग को जो ब्रॉटअप किया गया वही उनका गलत है, वहीं पर ही वो मार खा रहे हैं। इस वजह से ये हो रहा है। और बॉलीवुड तो वैसे भी फेमस है ड्रग्स एंड उसके लिए करके। तो अब बोलते हैं ना, जो तुम माँ बाप करेंगे वो बच्चे जरूर सीखेंगे। दिस इज वन ऑफ माय पॉइंट। और मुझे लगता है कि एनसीबी को जब जज ने पूछा कि डू यू हैव एनी अदर मोर व्हाट्सएप चैट टू उसका केस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उस वक्त एनसीबी ने कुछ नहीं बोला है। एनसीबी मंडे क्यों को हो बताएगी अपना सकता है, चैट, क्यों बताए, वो क्यों डिस्क्लोज करे? तो बहुत मंडे को समझदारी से जब खेल रही है बेल, हाँ, तो एनसीबी हैज ऑब्वियसली इट has हैज more, chats which they have are more evidence, they have more proofs with them. Maybe मंडे को जब उसका बेल की हियरिंग होगी तो हम लोग, आई वुडंट बी शॉक्ड कि अगर कुछ और ऐसी कोई एविडेंसेस बाहर निकलती है और वो फिर अंदर जाता है। एनसीबी Till क्लियरली they बार बार बोल रही है find वी the हैव main लॉट ऑफ culprit. इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, लॉट ऑफ Yes. इंक्रिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। उसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज हाँ, इंक्रिमिनेटिंग? लेकिन सब तो बाहर नहीं कर दिया ना, सब तो बताया नहीं है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोलते हैं बताएंगे? ना, अरे अपनी वाह, वो अरे किताब, वाह, सब कुछ पहले ही बता दें, ऐसे कैसे हो जाएगा? एग्जैक्टली वो समझदारी किताब से काम कर रहे आहिस्ता हैं इस बार। आहिस्ता आहिस्ता किताब का एक एक पन्ना खोलेगा और वो पन्ने में एक अरे एक नाम आएंगे। वो जैसे एक बात पन्ना खुला बात खत्री, जब आपकी बात अगर शाहरुख खान की हो रही हो तो फिर तो पिक्चर अभी बाकी है ना, हाँ, और एक ही बार में। एग्जैक्टली और अभी खत्री का नाम आया, एक पन्ना खुला है। आप मंडे देखिए, ट्यूसडे देखिए, हो सकता है कोई और भी नाम आए जिसका हम लोग सब बेसब्री से इंतजार करें, क्योंकि मेन किंग पिन तो कोई और ही है, हाँ, कोई ऑब्वियसली और ही है। ऑब्वियसली बिग फिश तो कहीं ना कोई होगा। अब अगर हाँ, इम्तियाज खत्री बिग फिश है तो वी डोंट नो दैट, और वी मुझे डोंट नो। ये समझ नहीं आता कि हर कोई, हर बॉलीवुड का मामला या कुछ में उसमें पॉलिटिशियंस क्यों बोलते हैं? पॉलिटिशियंस के पास क्या और कोई काम नहीं है सिवाय बॉलीवुड को डिफेंड करने के? जब सुशांत का केस हुआ था तो अनिल देशमुख खुद पड़े थे,
परमवीर खुद पढ़ा था, जिसको देखो वो खुद पढ़ता है। भाई आप जो पोजीशन में बैठे हैं, आपको तो ये सब चीज में सिर भी नहीं मारना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस कि यहाँ आपका भी कुछ मकसद हो। अब नवाब मलिक जो इतना बोले जा रहे हैं, वो तो बोलते फेक रेट था। क्या आप वो क्रूज में गए हुए थे, या आपके कोई बंदे गए हुए थे, किसी ने देखा था कि वहां पे क्या हो रहा था? हाउ कैन यू बी सो श्योर टू से कि ये सब फेक है और ये फेक नैरेटिव बनाया गया है, फेक पूरी स्टोरी बनाई गई? हु इज ही ट्राइंग टू सब, यू नो, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या उनका कोई इसमें है इन्वॉल्व? हाँ सर, मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि बॉलीवुड के लोग अपने पेरेंट्स, अपने पेरेंटिंग भी थोड़ा अच्छी तरह से करें। नीना मैम को बहुत दुख हो रहा है, मुझे पता है कि बेचारा बच्चा फंस गया, लेकिन मैम ये लोग बहुत हम लोग की तरह बच्चा नहीं, हम लोग की तरह पेरेंटिंग नहीं करते हैं। ऑब्जेक्शन टू द फैक्ट मैं कोई भी सोच रहा है बच्चा, ये बच्चा नहीं है। एनसीबी ने क्लियर कर दिया, ही इज नॉट इनोसेंट। आई एम सॉरी, सर वो बच्चा लेट्स नॉट कॉल हिम नहीं बच्चा। है, नहीं, लेकिन मतलब अब तो बॉलीवुड भी बच्चा नहीं बोल रहा है, तो मैन बोल रहे हैं सब लोग। नहीं, हम बोल रहे हैं कि ये लोग हम लोग की तरह पेरेंटिंग नहीं करते हैं। बच्चा ये नहीं लोग तो है। अपनी ही धुन में हाँ, मस्त रहते हैं। यही तो गलती है ये उनकी। इसीलिए हालांकि यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम बहुत है। ज्यादा प्रिविलेज्ड है, बिकॉज इनके पास इतना पैसा है। इन लोग अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी स्कूल में तालीम देते हैं, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे बेचारे नहीं कर पाते। इतना कुछ देने के बाद अगर आप अपने बच्चे के संस्कार को ठीक ना कर सके, उसको एक अच्छा बेहतरीन इंसान ना बना सके, तो ऐसे पैसे का क्या उसको करना है बनाने आपको? से पहले पेरेंट्स को बनना पड़ेगा ना बेहतरीन इंसान। उनके पेरेंट्स ही Sir, बेहतरीन इंसान है, तो मैं किस तरह से एक- बेहतरीन हो जाएंगे? लेकिन सर मुझे दुख मैं ये एक है कि छोटे से बात मैं कहना चाहूंगी। एक मिनट हाँ, मुझे हाँ, हाँ, हाँ। दुख ये है कि शाहरुख खान खुद कहाँ से आया है? वो बहुत मैं ही वही बोलना मतलब चाहती थी। वो भी मैं बहुत वही बोलना तकलीफ चाहती थी। करके आज उसने ये स्टारडम कमाया, तो उसको वो फीलिंग, उसको वो जो उसकी जर्नी है ना, वो उसको अच्छे से पता होगी कि मैं किस तरह से अपने आप को कहाँ तक लाया। तो ही नोज द वैल्यू ऑफ दोज हार्डशिप। तो वो क्यों ये गलती कर, आज बोलते हैं ना उसका बहुत पैसा हो गया है, तो तुम अपने बच्चों को टाइम ना दो, बच्चों को तुम सही संस्कार ना दो। आई एम रियली मुझे यही एक हर्ट कर रहा है। बाकी वो शाहरुख का बेटा है या वो और कोई XYZ फिल्म स्टार का बेटा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ हर ये फर्क पड़ता है, दुख यही लगता है एज अ मदर, बिकॉज मेरे भी दो बेटे हैं। मैं आप लोगों को हर वक्त बोलती हूँ कि मेरे भी दो बेटे हैं। मेरे बेटे भी अमेरिका में स्टडी किए हैं, सो आई नो यहाँ का कल्चर, यहाँ का लाइफस्टाइल क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं बोलती, मेरे बच्चे इन सब बुरी हरकतों से बहुत कोसों दूर है। क्यों कि एज अ पेरेंट्स हम लोग ऑल द टाइम उनको गाइड करते आए हैं, चाहे हम उनसे हाँ, कोसों दूर रहते हैं। हम लोग रहते हैं बांग्लादेश में, हमारे बच्चे रहते हैं अमेरिका में। मेरा छोटा बेटा 17 साल का था जब मैंने उसको अमेरिका भेज दिया था। ही वॉज वेरी यंग दैट टाइम, ही कुड हैव गॉन इनटू एनी बैड हैबिट्स। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज जब मैं उसको देखती हूँ, वो 26 साल का है आज वो, और वो जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से अपनी लाइफ को बना रहा है, तो आई फील कि इतना पैसा होते गुड। हुए, तुम्हारे पास जो इतना लोग कुछ बॉलीवुड होते में हुए। बैठे हैं वो लोग सुने कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम प्लीज डू नॉट कॉल दिस मैन अ बच्चा, बिकॉज बच्चा वो होता है जो इस तरह की हरकतें नहीं करता। बच्चा वो होता है जो इनोसेंट होता है, लेकिन ना तो ये इनोसेंट है और ना इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा है। और नतीजा ये हुआ है कि आज सारी बॉलीवुड, सारी पब्लिक, सारी मीडिया इसको लेकर डिस्कशन कर रही है। किसी को तकलीफ हो या ना हो, दिस इज नन ऑफ आवर कंसर्न। फैक्ट है, जब आग होती है तभी धुआं होता है। यहाँ धुआं है तो आग कहीं ना कहीं जरूर थी। yes. और लॉ है ना सबके लिए बराबर है, वो बच्चा है या बड़ा है या वो पैसे वाला है गरीब है, लॉ वो नहीं देखता। लॉ देखता है उसने क्या गुनाह किया है। तो वी एग्री विद दैट। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है नीना मैम कि अगर मीडिया ट्रायल इंपॉर्टेंट नहीं है और मीडिया को हक नहीं है, या किसी को भी हक, फॉरगेट अबाउट मीडिया, किसी को हक नहीं है कहने का कि वो गिल्टी है, तो मिस्टर नवाब मलिक को भी हक नहीं है कहने का कि वो एग्जैक्टली मैंने पहले ये बोला कि उनका और कोई काम नहीं है जो ये मामले में इतना बोले जा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि एनसीबी ने पूरा ये ड्रामा रचा है। आई मीन, हाउ कैन यू से यू आर, आप खुद अपनी ही एजेंसी को गिरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आई मीन, दिस इज वेरी सैड। सर, मैं यही बोलना चाहती थी प्लीज मैम यही बोलना चाहती थी कि शाहरुख खान के पापा एक फ्रीडम फाइटर था और उनका बेटा एक ड्रग एडिक्ट है। तो यही होता है, मतलब पास्ट के जनरेशन में है
कि दादाजी फ्रीडम फाइटर और पोता एक ड्रग एडिक्ट। तो यही है, शाहरुख खान को खुद देखना चाहिए कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे, कहाँ से आए हैं। क्योंकि कभी मैं उसका पूरा बिकॉज ऑफ मैं उसका फैन थी, तो उसका पूरे लाइफ जर्नी मुझे पता है शाहरुख खान का, कि किस तरह से वो आया है, कहाँ से आया है, उसका मम्मी पापा, उसका घर, उसका सब कुछ मुझे पता है कि दिल्ली में कहाँ पढ़ा है, कहाँ बड़ा हुआ है। लेकिन ये मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि इतने स्मॉल बैकग्राउंड से आकर बाद में कोई शाइन कर सकता है। पायल, डू यू फील बैड कि जिस एक्टर को आपने इतना ज्यादा फॉलो किया वो आज इस बहुत ज्यादा सर, बहुत डिसअपॉइंट होता, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कभी कभार। मतलब मैंने बहुत मेरे पास आर्यन का भी बचपन का फोटोग्राफ्स था, जब वो बच्चा था, जब वो क्रिकेट वागे मतलब ग्राउंड में जाता था, सुहाना का, आर्यन का, सबका मैंने देखता था। मैं देखती थी कि कितनी अच्छे पेरेंटिंग कर रहे हैं ये लोग। जब धीरे धीरे ये लोग बड़े हुए और जब मैंने देखा कि ऐसे वो लोग निकल रहे हैं पूरी तरह से, इस तरह से चेहरा बनाकर गाड़ी में बैठ रहे हैं ये, तब मुझे समझ में आ रहा है कि पैसा क्या चीज है। अगर पैसा ना हो तो एक इंसान रोड में सो सकते हैं और ताज का वॉशरूम यूज करके भी अपना गुजारा करके आज इतने बड़े आलीशान बंगला खरीद सकते हैं। और आज उन्हीं के पास पैसे आ जाए तो बच्चों के टाइम देने के पास टाइम भी नहीं है। तो मतलब पैसा इतना बड़ा बैरियर अगर किसी के लाइफ में हो जाए तो ऐसे पैसे की तो जरूरत ही नहीं, मतलब ना हो किसी के पास ऐसे। मतलब ये लोग अपने बच्चों को ठीक तरह से पाल पोस कर बड़ा नहीं कर सकते और ड्रग्स दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर करेंगे तो डर लगता है कि हम लोग मिडिल क्लास हैं, बहुत अच्छे हैं, हम लोग इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे और अच्छी तरह से बड़ा करें। तो कम से कम इंसान की जरा इंसान तो बने। ये लोग ऐसे कुछ पैसे भले ही कम हो लेकिन अच्छी तरह से चले। और प्लीज ये मैं इस पॉलिटिशियंस को कहना चाहूंगी कि हर मामले में ना कूदे और हमारे देश का उद्धार करे, उन्नति करे। जितनी गरीबी है उनको हटाए, बहुत सारे दूसरे काम है उन पे फोकस करे, क्योंकि इन लोगों को देखने के लिए एजेंसीज हैं, कोर्ट हैं, बहुत सारी चीज है। क्योंकि हम लोग पॉलिटिशियंस को लाते हैं। Kritika, Soni is saying that their kids go abroad or go to various countries not to study but just for time pass and getting a degree. Who knows in which division they passed? I mean, which grade they passed? एक स्टैंप चाहिए कि ग्रेजुएट हैं, बाकी तो पैसा है, चलती रहेगी जिंदगी। हाँ डेफिनेटली सर, हम लोगों को एक नौकरी लेने के लिए भी दिखाना पड़ता है 100 डिग्रियां, कि देखिए हम लोगों के पास डिग्रियां हैं। और ये लोगों तो बस एक स्टैम्प लेके ही बैठ जाते हैं कि हम लोग, चाहे उसमें अंदर में कितने पढ़ाई किए हैं ये नहीं किए हैं किसी को पता नहीं है। तो मतलब यही बहुत अजीब लगता है कि बॉलीवुड को हम लोग इस तरह से मानते थे, इतने पैसे हम लोग को ये टिकट खरीदे, हम लोग ये लाइन में खड़े रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करके इन लोगों को हिट करवाते रहे। और आज ये देखना पड़ रहा है कि इन्हीं के बच्चे नेक्स्ट जनरेशन इस तरह से काम कर रहे हैं सब इनसे भी। और मैं हेड्स ऑफ टू समीर वांगखेड़े सर, लास्ट के इस तरह से वो लोग कर रहे हैं। और प्लीज एजेंसीज को काम करने दीजिए, और वो लोग सब रिवील नहीं करेंगे और उन लोग नहीं भी करना चाहिए। एंड दैट्स इट। थैंक यू। Yes, Prabhavan, Thank you, I'm putting you on it. Yes, say something. What is the problem? You are fine. I could hear you. The moment I put you on air, there is a problem. Okay, now just put your screen off and then put it on. I'm waiting. बस अभी आ रहा है? आ रहा है, प्लीज बोलिए। ओके, ठीक है। तो मुझे बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ please ये बोलना बोलिए। है। हाँ, ये बोलना है आप सबसे 2 दिन पहले से try कि कर रही थी, 2 दिन से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, प्लीज बोलिए। हाँ, नहीं, हमको बहुत कुछ बोलना है कि हम बहुत खुश हैं आज। इसलिए बहुत खुश है कि थोड़ा-सा मुझे होप आ गया है सिस्टम में। मुझे एनसीबी में भी बहुत विश्वास आ गया है, मुझे सब पे होप आ गया है और कुछ हो के रहेगा, कुछ हो के रहेगा। पब्लिक आ जाओ, सुनो। हो के रहेगा। होप आ गया तो इसमें कुछ ना कुछ खेल रहा हो। नहीं, कुछ खेल रहा है, बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, वो भी हमको पता है, लेकिन हम आज नहीं बताएंगे। बहुत बड़ा गेम है ये। खतरी वतरी तो कुछ नहीं है, इसको तो हम ही देख लेंगे। खतरी से ऊपर जाने वाला मामला, बहुत ही बड़ा गेम सामने आने वाला है। और मुझे बहुत भरोसा है सिस्टम पे कि बेल तो नहीं मिलने वाला इसको अभी। नहीं मिलेगा ना।
No, no, अभी I think he should get bail Monday or Tuesday. मंडे लेट्स हैव अ बेट, नहीं मिलेगा इसको बेल मंडे को भी, क्यों? और मिलना क्यों? भी नहीं चाहिए, क्यों? नहीं Why? मिलेगा, Why? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक पैटर्न चल रहा है, उसमें नहीं मिलेगा बेल, हम समझ गए पैटर्न को। आवाज फिर चली गई आपकी। आपने ऐसा बोला बेल नहीं मिलेगा, बोलती बंद कर दिया। कोई गड़बड़ कर रहा है कुछ? नीना मैम, कहीं कुछ से कुछ गड़बड़ है। अभी I'm not even अभी फिर आ putting गया, a- फिर आ गया आवाज। हाँ, हाँ please, हाँ, please ये go, कुछ carry है, on. वो मेरे को कोई म्यूट कर देता होगा मे बी। हाँ। हाँ नहीं Please होगा, go, please complete, हाँ complete, नहीं complete, होगा, complete. नहीं होगा, उसी में लोग समझ जाएं। और मुझे सिस्टम पे भरोसा आ गया है, मुझे एनसीबी पे भरोसा आ गया है, और वो जरूर कुछ करेंगे इस बार। और अभी आपने नहीं, बहुत परसों तो आपने कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, आज आप बोले भरोसा आ गया हमको। परसों हमने कहा था क्योंकि एक पैटर्न था, फिर हमने बहुत कुछ पता किया है अंदर की बातें। नहीं, कल कोर्ट ने बोल दिया कि बेल भेज दो, तो आपने अंदर की बात पता कर ली। सर एक बात सच बोले, कल का तो मुझे हाँ। पता था कि उसको नहीं मिलने वाला है, नहीं, और अगले आप हफ्ते भी नहीं आज ना मिलेगा। लिपापोती मत कीजिए। पब्लिक परसों आपको बहुत आपसे परेशान थी, आज आप पब्लिक को सेट कर रही है, सब गेम कर रही है। फैक्ट नहीं, ये है कि आपको कुछ पता होता नहीं था। हम तो चाहते हैं कि उसको। अब आपकी फिर आवाज दबा दी, फिर आवाज अपनी बोलती बंद कर, जैसे ही आप कुछ बोलने लगती है बोलती बंद कर देते हैं लोग। फिर से आप ऑन ऑफ कीजिए। I think I have to stop using that word. No, please don't use the word. I think you are audible now. Yes, please go ahead. नहीं, अब गायब होगी फिर से आवाज। अभी आई थी, अब वेट कीजिए। अभी मुझे आयशा के साथ भी ट्राई करनी थी, उसकी आवाज आ रही कि नहीं। हाँ, फोन ही चेंज कर लिया अपना, इस दफा आ रही आवाज। क्लियर, लाउड एंड क्लियर। आयशा, वेलकम बैक। सर मैं एक बात बताऊं, देखिए ये सब रिवर्स हो सकता है एक तरह से। सिर्फ अगर बॉलीवुड वाले जो है वो आर्यन की जगह अभी जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्वीट करने लगे, तो प्रॉबेबली इसलिए क्योंकि ये अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो बॉलीवुड है ना, इट हैज बीन कर्स्ड, बैडली कर्स्ड। एंड यू नो, हम बोलते थे ना कि अब सुशांत खुद अपना बदला ले लेगा, तो हमें लग रहा है कि एक रियलिटी शो होता है बिग बॉस, एक रियलिटी शो चल रहा है एसएसआर वॉरियर्स का। तो ये जो हमारा स्क्रिप्ट है ना सर, ये बड़ा जबरदस्त जा रहा है। जब मुझे जब खतरी का पता चला, मतलब वी कुड नॉट हैव इमेजिन्ड कि यहाँ तक बात पहुंच जाएगी। आई वाज लाइक कि वाओ, मतलब देयर इज गॉड, यू नो, आप यहाँ पे भगवान अल्लाह बन के नहीं बैठ जाए यहाँ पर। देयर इज गॉड हु विल डू द जस्टिस, यू नो, एंड हु इज डूइंग द जस्टिस। सो अगर आपको अपने आप को बचाना है तो आप उसके मर्डरर्स के लिए जरा फाइट करना शुरू कर दें, ताकि आपके जो पाप हैं उन पे ढका रहे मामला जो अब तक ढका हुआ था। पर आपने फिर जिस तरह बॉलीवुड यू टर्न ले ले और सुशांत सिंह राजपूत Exactly. को बॉलीवुड चलाए। एग्जैक्टली, सो दैट दे कैन सेव देमसेल्व्स, यू नो। वो आकर अपोलोजाइज करें और वो अब ये कैंपेन चलाएं, दे मेक श्योर के ये पकड़ा जाए जिसने भी ये हरकत की है, वरना फिर आप सबकी बारी आएगी। सो यू नो, आप सबकी बारी भी आएगी और आपका कुछ होने भी नहीं वाला। आप तो अब ये खतरी को लेके इतना आपको शॉकिंग क्यों लगा? सर देखिए, बात ये नहीं है, हमने जो भी एक ट्रेल बनाया था ना कि ये बंदा हो सकता है, 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 सो यू नो ग्रेजुअली वही सब सामने आ रहे हैं। तो यू नो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता। इमेजिन किया था उनमें से एक चेहरा ही है। यही है, मतलब हर बंदा जिसको हम कहते थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, या इसका हमें पता करना चाहिए, या ये इसको क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस, इसको क्यों नहीं क्वेश्चन कर रही। सो यू नो, दिस इज द टाइम कि अब उनको पकड़े जा रहे हैं वो लोग, और वो चीजें खुल रही हैं। अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी है, सो यू नो, इफ दे स्टार्ट दिस कैंपेन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, तो शायद उनकी कुछ बचत हो जाए। वरना आज तो अभी जो है ना, जो हमारा गॉड है ना, वो गुस्से में है। सो आप सबका भी पकड़ो। आप लोग जहाँ वहां पर ये न्यूज चल रहा है क्या? या बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। वहां पे क्या परसेप्शन? सर यहाँ पे परसेप्शन ये है कि वहां पर एक्चुअली मैंने आज जो सुना था न्यूज में, वो ये था कि वहां पर किसान वगैरह कर रहे थे प्रोटेस्ट।
तो उसके ऊपर चढ़ा दी किसी पॉलिटिशियन ने वो नहीं, गाड़ी। मैं शाहरुख खान वाले पूछ रहा हूँ इसमें हाँ, क्या- इसी की बात कर रही हूँ, इसी की बात कर रही हूँ। ओके सो यू नो उस न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर किया गया, बिकॉज आर्यन वाज नॉट होस्टिंग दिस पार्टी, ही वाज इनवाइटेड इन दिस पार्टी, सो ही हैज बीन ट्रैप्ड। कि उस किसान वाली जो स्टोरी है लखीमपुर की, उसको दबाने के डाइवर्ट लिए। करने के लिए ये हो गया। लेकिन Exactly. मुझे किसी ने उनको नहीं बताया कि किसान वाली जो लखीमपुर खीरी की जो इंसिडेंट है ना, वो तो 2 दिन पहले की है, तो 2nd ऑफ हाँ, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि उन्होंने फिर दे हैव प्लान्ड दिस थिंग, दे इनवाइटेड आर्यन ओवर देयर सो दैट यू नो न्यूज चैनल्स उससे बॉम्बार्ड हो जाए और ये हुकूमत पॉलिटिक्स। आर्यन स्टोरी हैपेंड पहले, लखीमपुर हैपेंड आफ्टर दैट। अच्छा, मैंने लेकिन आज मैंने इनफैक्ट मैंने शेयर भी किया था विभाष झा के साथ, एंड आई वाज सेइंग कि यू नो अभी क्या हो रहा है, अभी सबने बिजनेस बना लिया है। आई आल्सो वांटेड टू से कि वो जो एक लॉयर थे जो सुशांत के नाम पे जिन्होंने इतने फॉलोअर्स अपने क्रिएट कर लिए हैं, तो भाई आप क्यों नहीं सुशांत के लिए लड़ रहे? आपके फॉलोअर्स हो गए और आप अब मशहूर हो गए तो आपका कुछ नहीं करना। सो आपका यूट्यूब फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, आपकी कमाई शुरू हुई हुई है, तो अभी आप सुशांत को सब भूले हुए हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? किस लॉयर की बात कर रहे हैं? सर वो जो एक लॉयर है हमारे, क्या नाम है, जो सुशांत का केस देख रहे हैं, जो सुशांत के लिए आए थे, उनका कोई आपके एक पॉलिटिशियन के साथ ही केम यू नो इन पैरेलल, वो आई कांट रिकॉल हिज नेम, मैं अभी बता देती हूँ आपको, लाइक ही इज कमिंग विद ऑल द अपडेट्स एंड ऑल। सुब्रमण्यम स्वामी, इश्करन भंडारी। इश्करन, सो इश्करन आप क्यों नहीं सुशांत के लिए बोल रहे? उन्होंने YouTube के फॉलोअर्स बढ़ा लिए, हर दफा बोलते हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और मुझको फॉलो कीजिए। सो यू नो आप क्यों आए थे यहाँ पे, हम आपको क्यों फॉलो कर रहे थे? एवरीबडी इज आस्किंग, हर दफा हर कोई नीचे लिख रहा होता है। नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ कि सुशांत को लेकर ही ये सारा किस्सा शुरू हुआ है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा रियलिटी शो अब शुरू हुआ हुआ है, मतलब हमारी पूरी एनर्जी आप देखें, हमने अपनी पूरी, वो बोलते हैं ना कि जब कायनात आप चाहते हैं तो कायनात, पूरी कायनात आपको वो देने में लग जाती है। सो यू नो आप अब ये बात समझ लें, शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में। ये बादशाह का ही डायलॉग है। सो यू नो बादशाह शुड ट्वीट दिस थिंग कि देखिए हमारी गलती थी, हम अब इनके लिए लड़ेंगे और इनका ये जब तक नहीं पकड़ा जाएगा कातिल, तब तक हम जो है यू नो प्रोटेस्ट करेंगे। तो और वो प्रेशराइज कराएंगे, या बादशाह सुशांत सिंह राजपूत की चिंता करेंगे? सो दे मस्ट नो अभी, फिर वरना फिर सर सबकी बारी आएगी। वो यही बात है कि अगर आप उसके कातिलों को पकड़ने में लग जाएंगे ना, तो ये सारी आपके किस्से दब जाएंगे। मतलब सर बात सारी ये है कि अब जो है ना इंसाफ हो रहा है, सीधी बात है, कुदरत जो है ना इंसाफ कर रही है। और हम लोग की जो एनर्जी है ना, जो इतने लोग हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और रोज हम यू नो ट्वीट्स कर रहे होते हैं, वो सर इट वोंट गो वेस्टेड ऑफ कोर्स। वो हमारी सारी एनर्जी जो है ना वो अब कारमा की तरफ जा रही है। एंड यू नो ये सारा कुछ शिकंजा आप सोचे ना, वो लोग के चैट सामने आ रहे हैं, वो लोग पकड़े जा रहे हैं जिनका हमने कभी जिक्र किया था कि जी इनका भी सवाल होना चाहिए। उसने सुशांत के, आयशा मुझे एक चीज बताइए, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है और बहुत सारे लोगों ने ये चीज पॉइंट आउट किया। आर्यन खान इज द एल्डर सन ऑफ शाहरुख खान, राइट? आर्यन खान इज इन ट्रबल फॉर लास्ट 8 days। पहले वो एनसीबी कस्टडी में थे, उसके पहले उनकी डिटेंशन हुई थी, उसकी क्वेश्चनिंग हुई थी। शाहरुख खान ऑल थ्रू वाज सिटिंग एट हिज होम। उनकी वाइफ गौरी खान वेंट टू द कोर्ट, गौरी खान ही कोऑर्डिनेट करती। शाहरुख खान कोर्ट भी नहीं गए, ऐसा क्यों? Is he mad at his son? नहीं मीना मैम, गलत इंफॉर्मेशन है। यस, नहीं। Is he mad at his son? गलत है, आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है, गलत पिक्चर आप देख रही हैं। कहीं बिल्कुल नहीं गए, ऑफिशियली बोल रहा हूँ, नहीं गए। I have heard he cried even talking to him on phone because शाहरुख खान ने, you are right, बहुत before his arrest, Aryan Khan called him and told him the charges and whatever they spoke। उसका कहानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिकॉज उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना नाम बनाया है सर। अभी मतलब सालों का नाम जो है वो 2 सेकंड में बिल्कुल जीरो हो गया है। तो यू नो वो एक मैंने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि एक ऋतिक रोशन के नाम के बाप का नाम रोशन है और अब इन्होंने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया है। इसीलिए मिलने नहीं, मुझे यही लगता है, मुझे यही लगता है या तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि दैट आई एम नॉट यू नो in full support of my kid if he has done something wrong, he does not want to come out and say like that। probably वो या तो अपना
या तो अपना इमेज बचाना चाह रहे हैं वो अभी भी, you know, या तो वो हो सकता है उन्होंने आर्यन को डांटा हो, बिकॉज अगर मैं अपने पेरेंट्स को रखूं वहां उनकी जगह पर, तो प्रोबेबली मेरी अम्मी बोलती कि निमता आपको, मुझे नहीं पता, यू डिड दिस, यू गॉट इनटू दिस ट्रैश एंड यू कम आउट बाय योरसेल्फ, मतलब आपने क्यों ये ऐसी हरकत की। सो यू नो मेरी अम्मी तो ऐसी बोलती मुझे, तो हो सकता है शाहरुख खान ने आप लेकिन ना शाहरुख खान है और ना आप गौरी खान है। आपकी अम्मी दैट्स करेक्ट, बोलती बिकॉज बिल्कुल होता। उनकी सर अम्मी मैं बोल रही आई है। फील पिटी फॉर देम कि वो लोग सिस्टम में इतना बुरा फंस चुके हैं कि दे हैव टू गेट Why इनटू should दीज you थिंग्स। no, no, one second, one second. Do you feel pity about a common man who gets trapped? नो इस केस दिस में one second, इस केस में 17 और लोग पकड़े हैं। आपको नाम मालूम है 17 का? नहीं, नहीं मालूम, राइट? मिस्टर नवाब मलिक को नाम मालूम है 17 का? नहीं। क्या वो किसी के बच्चे नहीं है क्या? उनकी तो कोई फिक्र नहीं कर रहा। आर्यन खान बच्चा है, इंडस्ट्री पूरी लगी हुई है कि आर्यन खान बच्चा है, तो भाई वो 17 की फिक्र इंडस्ट्री को क्यों नहीं है? वो भी तो किसी का बच्चा है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, वो एक गाना है ना, सब गंदा है पर धंधा है ये, यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड नाउ, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड नाउ। सो यू नो अब इस न्यू जनरेशन को एटलीस्ट इन लोगों को ये बोलना चाहिए कि बेटा आपने इन सब में अब नहीं पढ़ना है, तो इसका पकड़े जाना और इसको सजा मिलना बहुत ये जरूरी है। कहना, ये आप कह रही हैं आयशा, हकीकत ये है कि बॉलीवुड के सारे लोग आकर बोल रहे हैं, जितने भी स्टेटमेंट है, ऋतिक रोशन का पढ़ लीजिए, आप पूजा भट्ट का पढ़ लीजिए, आप सुजैन खान का पढ़ लीजिए, आप जितनों का पढ़ लीजिए, सबका, सुचित्रा कृष्णमूर्ति का पढ़ लीजिए, जितनों का पढ़ेंगे वो सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा है कि आर्यन खान या तो इनोसेंट है, या आर्यन खान को फंसा दिया गया है, या आर्यन खान एक बच्चा है। तो वो 17 की फिक्र क्यों नहीं हो रही है जो आर्यन खान के साथ फंसे हुए हैं? वो भी तो किसी के बच्चे होंगे। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, ये लोग कुछ बोलेंगे ना, लेकिन इस वक्त अगर आप इतना ज्यादा कॉन्शियस है उन 7 एक आर्यन खान को लेकर, तो उन 17 के बारे में भी सोच लीजिए एक मिनट। एग्जैक्टली वो किसी के बच्चे नहीं है, वो स्पेशल है एक्चुअली, वो दे आर मेड लाइक, मैं बता रही हूँ ना, उन्होंने अपने आप को गॉड समझ लिया है, उन्होंने अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझ लिया, और हमने ही बनाया है ऑनेस्टली। दे मूव ऑन द रोड। मैं देख रही थी सलमान खान जब वो उनसे मिलने जा रहे थे, उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे था, वो सबको यूं साइड कर रहे थे कि यू नो मुझे जगह दो। सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दैट। वो अब सर कुदरत इंसाफ कर रही है, अगर आप किसी के लिए नहीं लड़ेंगे एक तो रस्सी आप, जब जल जाती है ना, रस्सी का बल फिर भी नहीं जाता, रस्सी का बल नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा तो वो सर। वक्त नहीं, इस लगेगा। पे तो धीरे मैं धीरे बोलूंगी धीरे कुत्ते धीरे की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। धीरे धीरे पता चलेगा, वक्त धीरे धीरे बदलता है, वक्त धीरे एग्जैक्टली धीरे बदल रहा है। लेकिन ये जो कुछ दिन है ना एनसीबी के पास, ये उनसे कोई नहीं छीनेगा। सर, ये जो करना है, एनर्जी हमने गैदर की है ना जो सब करना है ना इसमें एसएसआरियंस कर लो। ने, एनसीबी के लिए बहुत सिंपल है, जो करना है इसमें कर लो, क्योंकि ये कुछ दिन तुमसे कोई नहीं छीने। ट्रू, वो कुछ घंटे थे ना, 70 घंटे, राइट? 70 मिनट, 70 मिनट कोई नहीं। ये कुछ दिन है जो एनसीबी से कोई नहीं छीनेगा, जो करना है करो, पब्लिक आपके साथ। एग्जैक्टली तो मैं यही बोल रही हूँ, देखें नोबडी इज ग्रेटर देन गॉड। सो हमारी ये जो एनर्जी इट वोंट गो वेस्टेड। हमने बड़ी प्रेयर्स की हैं, हमने बड़े आंसू बहाए हैं। मैंने ये सुना है कि भाई एक आंसू अगर आपका गिर जाए यू नो दुआ मांगते हुए, इट टचेस द हार्ट ऑफ द गॉड, यानी वो कबूल हुई। तो मैंने तो लिटरली, मैं आपको सच बता रही हूँ, बीइंग अ मुस्लिम, मैंने एक नमाज तक में ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियाँ, मतलब आप कहाँ हैं, मतलब क्या हो रहा है ये, ऐसे कैसे किसी को मार के कोई भाग सकता है। सो यू नो इट वोंट गो वेस्टेड। आप खुदा नहीं है, ये सारे जो है ना ये जरिए बनेंगे, बट इंसाफ मिलेगा, वो इस तरह मिले या उस तरह मिले। सो वी आर ऑल ऑन Please इट। take care, Aisha. Please take care. Thank you, Keep sir. coming. Keep coming. Sure. Thank you Take so much. care. Good to see you. Same here. Bye bye. Take care. Bye. Bye. So that's about it. I think we will not stretch it beyond this. One last attempt. Prabha, can you hear me? Prabha, आवाज आ रही है? No. Neena ma'am, you want to add something? Let her quickly say. I think Yes. नहीं सर, काफी कुछ बोल लिया है. Let's wait and see what happens on Monday, and if there is any more development on Khatri, then please keep us posted. Okay, perfect. Thanks. So that's yes. One second. Yes, Prabha, एक attempt आप भी ले लीजिए. बोलिए. No. अभी आई थी आवाज आपकी.
by the way. Okay, that's fine. No issues. So that's about it. I think we will close the session here. I think it is developing very, very fast. आज किसी ने सोचा नहीं था कि इम्तियाज खत्री के घर पे रेड हो जाएगा या उनके ऑफिस में रेड हो जाएगा. क्या कनेक्शन है, क्यों रेड किया गया, फैक्ट्स आर नॉट आउट. Monday he has been called again. Mr. Nawab Malik constantly is holding press conference in favor of Aryan Khan. Aryan Khan उनके मुताबिक innocent है, एनसीबी के मुताबिक वो innocent नहीं है. कोर्ट तय करता है कि कौन innocent कौन नहीं. बट एक चीज जो कोर्ट तय नहीं करता और जो पब्लिक तय करती है वो परसेप्शन. और मिस्टर शाहरुख खान का परसेप्शन, मिस्टर आर्यन खान का परसेप्शन, बॉलीवुड का परसेप्शन हैज टेकन अ बिग हिट. इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है. On that note, I close the session. Thank you so much for connecting. Please do share the video, like the video, and come back again when we talk about this case much more in detail, because this is just a developing story. Picture अभी बाकी है, आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या. Thanks a lot. Good night.